अभी का टॉपिक है हमारा किंगडम मोनिरा। ठीक है, किंगडम मोनिरा के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आर्च बीटा का सिस्टम के हिसाब से देखिए तो इसके अंदर आता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनिरा के अंदर आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कैसे होते हैं। सबसे पहला, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, क्रोमेटिन जो होता है ना ऐसे करके स्कैटर्ड होता है, इसके ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर इन दोनों के बीच में जो है जो भी साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता, सारे के सारे क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे साइटोप्लाज्म में ही डिजॉल्व रहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में ही ऐसे रहते हैं स्कैटर्ड। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस नहीं है तो इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर लाइक। ठीक है, इसके पास ना सिंगल क्रोमोजोम होता है और वो भी सर्कुलर क्रोमोजोम होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है इसमें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, बट क्या होता है ये ऐसे होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाइड समझ में आ गया अपने को। उसके बाद सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन का लेयर होता है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो लेयर होता है ना उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, उसका सेल वॉल जो होता है ना मेनली पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। जो किंगडम मोनिरा है ना इसके अंदर बैक्टीरिया आता है और इसकी जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। और इसी तरह सेल वॉल और किसके पास होता है, फंगस, वो किससे बना होता है, काइटिन से। प्लांट वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। तो ये किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। यहाँ तक क्लियर है ना, उसके देखना ध्यान से। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद भी एक बाहर लेयर है, ये जो बाहर लेयर होता है ना इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अगर बहुत हार्ड हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बहुत हार्ड हो गया तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और अगर ऐसे सॉफ्ट है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। यहाँ तक क्लियर है ना। प्लीज़ प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को सेल वाला चैप्टर से रीड करना एनसीईआरटी से। ठीक है, ये सब सेम चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या समझ में आया, ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, सेल वॉल के बाहर का लेयर। अगर ये पूरा टफ हो गया, जैसे ये बैक्टीरिया और उसके पूरा एकदम ऐसे टफ होकर ऐसे करके बनाए, ऐसे अगर हार्ड बनाए तो ये हो गया क्या, कैप्सूल हार्ड होता है। और स्लाइम लेयर, अगर ये बहुत लूजली होना है ऐसे करके और अंदर बैक्टीरिया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। यहाँ तक क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। इसके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनल होता है जो यहाँ होता है, वो प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में, दोनों में कॉमन है, दोनों में होता है। वो ऑर्गेनल है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है ना कि वो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। एक बस यही एक ऑर्गेनल है जो कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। उसके देखना ध्यान से। उसके ये प्रोकैरियोट्स में जब होता है ना तो ये 70S टाइप होता है। एस ना सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, इसको फिजिक्स में सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, वो एस है। तो 70S ना राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। ये ऊपर वाला जो है ना ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है ना उसमें 70S का बना होता है। ये जब लार्जर और स्मॉलर होता है ना ये 70S का बना होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो 50 का बना होता है, नीचे वाला पार्ट 30S का बना होता है। अपर वाले का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना होता है, 50 होता है, और नीचे वाले का 30 होता है। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये 80 आएगा ना, बट यहाँ 70 लिखा हो, इसे मैथमेटिकली हम ऐड नहीं करते इसको ना, इसके लिए अलग सा मेथड होता है। तो ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, एस जो है ना ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। याद रखना 50 + 30 = 70 होता है, नॉट 80। ठीक है, उसी तरह यूकैरियोटिक में ना 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, मतलब उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना, 80 है। तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है, 60 + 40 से मिलकर बना होता है। लार्जर सब यूनिट 60, स्मॉलर सब यूनिट 40 + 60 100 मत कर देना, ये 80 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको ना सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी। बैक्टीरिया का डिस्कवरी किसने किया था, बैक्टीरिया का डिस्कवरी फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बैक्टीरिया का भी डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। क्यों, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसलिए उन्होंने सारे जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था ना सबको देखा था। तो उन्होंने बैक्टीरिया भी देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हमारे मोनरन्स है।
मोनरस क्या पूरा पूरा किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो ट्रू बैक्टीरिया होगा उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। बायो में जहाँ भी ई यू लगा हो ना उसका मतलब होता है ट्रू। तो कुछ ट्रू बैक्टीरिया होगा जिसको यू बैक्टीरिया बोलेंगे। कुछ बहुत पुराने बैक्टीरिया होंगे जो मतलब एवोल्यूशन में बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उसको आर्की मतलब क्या होता है, आर्काइव मतलब क्या होता है बताओ, पुराने चीज़ को रखना है ना, तो आर्की बैक्टीरिया। उसके अलावा क्लैमिडिया, एक्टिनोमैसिटीज, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आता है इसके अंदर। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं शेप बैक्टीरिया, क्योंकि ये पूरा मोनरस जो है ना पूरा ग्रुप है, तो इसमें डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो अगर मान लो ये राउंडेड अगर है ना, स्फेरिकल है ना, तो इसको कोकस बोलते हैं या कोकाई बोलते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखो, जो जैसे निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, उसको न्यूमोकोकस भी बोलते हैं या डिप्लोकोकस बोलते हैं। डिप्लोकोकस क्यों? क्योंकि ये ना ऐसे ऐसे करके होता है, दो ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक साथ अटैच्ड होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, उसके अलावा ध्यान से सुनना, बैसिलस मतलब क्या होता है, रॉड लाइक। बैसिलस मतलब होता है रॉड लाइक। तो बैसिलस के एग्जाम्पल हो जाएगा ई कोलाई एंड बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, यहाँ तक। इसमें ना जैसे स्पोर भी दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर बन सकता है, तो यहाँ पे स्पोर दिखाया हुआ है बैसिलस में। ठीक है, उसके अलावा ये ना ये कोमा शेप है, देखो ध्यान से, ये ऐसे कोमा की तरह लग रहा है ना, तो ये विब्रियो है, ऐसे करके ऐसे कोमा की तरह दिख रहा है, तो इसको विब्रियो कोलरा बोलते हैं। ठीक है, इसको कोमा या विब्रियो शेप बोलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल विब्रियो कोलरा है। ठीक है, उसके अलावा एक देखो ध्यान से, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरलम है, मतलब स्पाइरलम स्ट्रक्चर है, मतलब स्पाइरल है। ठीक है, तो स्पाइरल का एग्जाम्पल ना ट्रैपेनोमा पैलिडियम होता है, जो सिफिलिस कॉज करवाता है। सिफिलिस डिजीज है, बहुत फेटल डिजीज है, तो ट्रैपेनोमा पैलिडियम करवाता है सिफिलिस, जो क्या है स्पाइरलर स्ट्रक्चर होता है। इसके दोनों एंड पे क्या होता है, यहाँ फ्लैजेला दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 टाइप के हो गए, याद हो गया आपने को, कोकस जो राउंडेड, उसके कोमा से विब्रियो, जो रॉड शेप रहेगा उसको बैसिलस, और जो स्पाइरल होगा उसको स्पाइरुलम। क्लियर, इसके एग्जाम्पल भी याद कर लेना। अब देखो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखा है कि बैक्टीरिया ऐसा देखने में बहुत सिंपल होता है, बट जब वो उसके अंदर देखेंगे ना बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ना सर्वाइव बहुत ज़्यादा हर इसका कॉस्मोपॉलिटन लोकेशन होता है, हर जगह होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी होता है, कम से कम टेम्परेचर पे भी होता है। तो इस देखो बाहर से देखने पे ये बहुत सिंपल लगता है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, जबकि अगर अदर ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें, जैसे प्लांट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से खाना बनाता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो वो होलोजोइक होता है, दूसरे पे डिपेंड करता है खाना के लिए। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना, ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, जितना मोड तुम सोच सकते हो ना सब कुछ होता है। तो ये बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है इसमें। मतलब कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हेटेरोट्रॉपिक है, कोई सेप्रोफिटिक है, कोई पैरासिटिक, जितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जितने मोड हो सकते हैं सब कुछ होता है इसमें। तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पूछा जाता है। कुछ बैक्टीरिया इसमें से ऑटोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप में भी ना प्लांट क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉप, मतलब सनलाइट को यूज करता है फॉर मेकिंग फूड। बट बैक्टीरिया क्या होता है ना, फोटो ऑटोट्रॉप के साथ साथ कीमो ऑटोट्रॉप होता है, केमिकल को भी यूज कर सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे प्लांट क्या करता है, सन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है ना, बट ये केमिकल को भी यूज कर सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप के साथ साथ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकता है। उसके अलावा हेटेरोट्रॉप हो सकता है, सेप्रोफाइट्स हो सकता है। तो बैक्टीरिया ऐसा सिंपल देखने में लगता है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इन बिहेवियर, और इसमें मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, कुछ फोटोसिंथेटिक, कुछ कीमोसिंथेटिक, और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है फॉर फूड। क्लियर है यहाँ तक ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। बैक्टीरिया को मूव करने के लिए फ्लैजेला होता है उसके पास, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है फॉर मूवमेंट। तो देखो ध्यान से, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है जो मूव नहीं करता, और कुछ होता है मोटाइल जो मूव करता है। अब जिसमें फ्लैजेला होता है ना, फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, ये मैं सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा और अच्छे से। एक होता है बेसल बॉडी, जिससे कि वो अटैच होता है बैक्टीरिया से। फिर एक हुक होता है जो इसको फिलामेंट को सपोर्ट करता रहता है, और फिलामेंट बेसिकली फ्लैजेला है। ठीक है, फिलामेंट किससे बना होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा। हुक होगा जो इसको और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता होगा, और बेसल बॉडी क्या होगा, जो बैक्टीरिया में एडर होता होगा। ध्यान से सुनना, इसमें ना ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये कैप्सूल है। जस्ट पिछला डायग्राम का ही कलर कोड मैंने यूज किया है। ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये सेल वॉल है और ये सेल कैप्सूल है। सेल वॉल में यहाँ पे देखो दो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी मैं बेसल बॉडी की बात कर रहा हूँ। दो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, एल और पी रिंग, ठीक है। एल और पी रिंग आउटर रिंग हो गया ये। एस और एम रिंग जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन में है, तो ये क्या है, एडर करने के लिए हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? रिंग का नाम याद नहीं रहता कोई बात नहीं, बट इतना पता होना चाहिए कि जो फ्लैजेला है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। क्लियर यहाँ तक? सिंपल है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा ना बैक्टीरिया का पिलाई भी होता है। पिलाई क्या होता है? पिलाई जो होता है ना ये पिलीन प्रोटीन से, फ्लैजेला किससे? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। पिलाई किससे? पिलीन प्रोटीन से बना होता है। ये ना इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। जैसे फ्लैजेला देखो बहुत लार्ज है, बट बैक्टीरिया पे ना अगर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको पिलाई बोलते हैं। ये पूरे बॉडी भी कवर करके रखता है। समझ में आ गया यहाँ तक? इस पिलाई का ना काम क्या क्या हो सकता है? अगर ये शॉर्ट है, बहुत छोटे छोटे अगर पिलाई है, तो ये मेनली अटैचमेंट में हेल्प करता है। किससे? बैक्टीरिया कहाँ पे अटैच करेगा? रॉक से करेगा अटैच, किसी भी सरफेस से अटैच करेगा, तो वहाँ पे अटैचमेंट करने में ये शॉर्ट पिलाई काम करता है। अगर ये बहुत लॉन्ग हो, अगर इस पिलाई अगर लॉन्ग हो जाए तो उसको एफ पिलाई या सेक्स पिलाई बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन में ये हेल्प करता है, सेक्स पिलाई या एफ पिलाई, ठीक है। समझ में आ गया? फ्लैजेला सेक्स में कभी रोल नहीं करता, बट सेक्स पिलाई या एफ पिलाई क्या होता है, इसी में कुछ लार्ज हो जाता है जो कंजुगेशन में हेल्प करता है। जैसे एक बैक्टीरिया यहाँ पे, इसका सेक्स पिलाई ना ऐसे इसके दूसरे के सेक्स पिलाई के साथ अटैच हो गया और एक चैनल बना दिया ताकि ये डीएनए ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो सेक्स पिलाई कंजुगेशन में हेल्प करता है, तो इस प्रोसेस को कंजुगेशन बोलते हैं। जब एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया बगल बगल में है, इसका सेक्स पिलाई इसके सेक्स पिलाई के साथ ऐसे कनेक्ट किया और बीच में एक ट्यूब बन गया। ट्यूब बनने के बाद क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, तो इसको कंजुगेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो लॉन्ग पिलाई होता है ना उसको सेक्स पिलाई या एफ पिलाई बोलते हैं। एफ क्यों? फर्टिलिटी पिलाई, ठीक है। सेक्स को फर्टिलिटी से कोरिलेट कर सकते हैं, तो एफ पिलाई या सेक्स पिलाई जो हेल्प करता है कंजुगेशन में। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना? चलो अब आगे देखते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत यूनिक है। क्यों बताओ? किससे बना होता है? जस्ट मैंने बताया, बताओ जल्दी से। पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। उसके अलावा फंगस और प्लांटी का किससे बना होता है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। देखो बैक्टीरिया के सेल वॉल के बेसिस पे ना बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देखो ध्यान से, ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे एक डाई है। डाई मतलब क्या होता है? कलर करने वाला, है ना। तो अगर हम डाई इस बैक्टीरिया पे दिए और इसको हम वॉश किए, वॉश किससे करते हैं? एसीटोन से वॉश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए अभी। देखो डाई डाला, वॉश किया, अगर वॉश करने के बाद डाई का कलर अगर नहीं गया, मतलब ब्लू का ब्लू ही रह गया, तो ये ग्राम पॉजिटिव है। मतलब ग्राम डाई को ये क्या कर रहा है? रिटेन करवा रहा है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर मान लो कि हमने डाई डाला, बैक्टीरिया के ऊपर डाला, फिर इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद ना ये डाई लॉस हो गया यहाँ से, उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव, ठीक है। देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव में ना बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, ध्यान से सुनना। ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, बहुत मोटा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। तो इसमें जब डाई आके चिपकता है ना, तो ये यहाँ से हट नहीं पाता है, वॉश करने के बाद भी हट नहीं पाता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है ना, यहाँ देखो सेल मेम्ब्रेन अंदर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, बट पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक एलपीएस लेयर होता है, लिपिड का लेयर होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? लिपिड का लेयर होता है, एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है। तो ग्राम स्टेन ना इसको स्टेन करता है, और जब हम इसको वॉश करते हैं ना, वॉश करते हैं एसीटोन के थ्रू, तो एसीटोन के अंदर ये लिपिड डिजॉल्व हो जाता है और फिर यहाँ से डाई हट जाता है, ठीक है। क्यों हटता है ग्राम नेगेटिव में डाई? क्योंकि एलपीएस लेयर कलर होता है और एलपीएस क्या होता है? वॉश हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? वॉश करने पे ये एलपीएस लेयर यहाँ से हट गया, तो ये ऐसे हो गया, तो इसमें कोई स्टेन नहीं है, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक डिफरेंस पता चल गया ना अपने को कि ग्राम पॉजिटिव का वॉल लेयर जो होगा ना वो थिन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राम नेगेटिव, क्योंकि इसका वॉल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ किससे बना हुआ है? एलपीएस लेयर से, तो थिक होगा। इसमें एलपीएस लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? 2 डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता चल गया अपने को। अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में कितना मोटा लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, है ना। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ग्राम पॉजिटिव में कितना ज़्यादा हाई है। उसके अलावा यहाँ पे लाइपोप्रोटीन का लेयर सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में, एलपीएस का लेयर सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता,
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस ना बहुत थियोरेटिकल डिफरेंस है, याद हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव, सबसे पहले होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, क्या होगा इसमें, ग्राम पॉजिटिव में बहुत थिकर होगा, इसमें थिनर होगा, ये तो पता है अपने को। उसके अलावा हम लोग देखते हैं लिपिड कंटेंट, एलपीएस लेयर किसमें ज़्यादा होगा, ग्राम निगेटिव में ज़्यादा होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक लिपिड कंटेंट या एलपीएस ये इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। उसके अलावा एक याद करना है तुम्हें, थिकोइक एसिड। ठीक है, थिकोइक एसिड जो होता है ना ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, बस एक ये याद रखना है। उसके अलावा और तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। क्या क्या याद रखना है इसमें से, एक थिकोइक लेयर, एक एलपीएस, एक लिपिड कंटेंट, एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कहाँ थिकन होता है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा एमाइनो एसिड कहाँ होता है, ये सब नहीं देखना अपने को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट याद रखना है। पांचों पॉइंट बहुत ईजी है, समझने वाला पॉइंट है, तो याद रह जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, उसके देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। पहले हमने किसको देखा था, सेल वॉल को देखा था, अब सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। सिमिलरली ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ये वाला क्या है, सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, बीच बीच में इनफोल्डिंग हो जा रहा है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि देखो मतलब रेस्पिरेशन तो हर एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी है, ऑक्सीजन लेना हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है ना। तो इस केस में देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं इसके पास, तो इसमें क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाता है अंदर की तरफ। ये जो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर रहा है अंदर की तरफ ना, इसको मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम क्या होता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता, तो ऑर्गेनेल्स को फंक्शन को मिमिक करने के लिए सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, इसको बोलते हैं मीजोसोम। समझ आ रहा है ना। मीजोसोम जो होता है ना, मीजोसोम ये क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। एक चीज़ याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये सेम टू सेम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन सेम कंपोजिशन का होता है। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये मीजोसोम क्या करेगा ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, तो ये फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसमें भी हेल्प करेगा। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। मल्टीपल फंक्शन है मीजोसोम के। ठीक है, मीजोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। मेनली इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा भी ये मल्टीपल फंक्शन करता है। ठीक है, उसके अलावा ना इसके अंदर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म ना अपने अंदर स्टोरेज करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। ह्यूमन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, लिपिड के फॉर्म में स्टोर करता है, तो ये भी स्टोर करता है फूड को। जो स्टोरेज बॉडी है ना, इसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी मतलब क्या बताओ, स्टोरेज बॉडी। ठीक है, जैसे स्टोर हाउस होता है घर में, वैसे ही हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करने का एक घर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये स्टोर हाउस फॉर फूड मटेरियल है। उसके अलावा इसमें वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, कुछ बैक्टीरिया में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होता है। मतलब ये जो स्टोर करेगा ना, कुछ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को स्टोर कर लेगा। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल का मतलब ये होता है ना, कलर अलग अलग उसका चेंज होता रहता है। ठीक है, मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्या है, बेसिकली फूड पार्टिकल ही है, कुछ नहीं, एटीपी है। एटीपी को स्टोर करके रखता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स में। ठीक है, यहाँ तक इसको स्टोर किसको करता है, एटीपी को, फॉस्फेट को स्टोर करता है। ठीक है, मेटाक्रोमेटिक क्यों, क्योंकि इसका कलर चेंज होता रहता है, डिफरेंट डाई के साथ डिफरेंट कलर आता है, इसलिए इसको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके अलावा ध्यान से समझना, जो अपना डीएनए है ना, बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना, कैसा था, सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर क्रोमोजोम था, याद आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो डीएनए है ना, डीएनए के ऊपर एमआरएनए बनता है। हमेशा ध्यान रखना, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये एमआरएनए बना, इसके ऊपर राइबोसोम आके अटैच हो गया। इस राइबोसोम के ऊपर, इस आरएनए के एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम, एम मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ये हर में बनता है, ह्यूमन में भी ऐसा ही बनता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम लगता है और फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ये जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और इस पर राइबोसोम लगता है। कौन से टाइप का राइबोसोम लगेगा, 80S? नो, 70S। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें 70S ही पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम इसमें आता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में क्या होता है ना, एक एमआरएनए के साथ एक ही राइबोसोम लगता है। यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक राइबोसोम के साथ ना, एक एमआरएनए के साथ ना मल्टीपल राइबोसोम लग जाता है। तो मल्टीपल राइबोसोम जब लग जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। तो पॉलीजोम किसका फीचर है, प्रोकैरियोट्स का, बताओ। नो, यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का फीचर है, यूकैरियोट्स का फीचर नहीं है। बैक्टीरिया में पॉलीराइबोसोम होगा बट ह्यूमन में पॉलीराइबोसोम नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। अब अगला जो टॉपिक है ना वो आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब क्या, ओल्ड, है ना। आर्की बैक्टीरिया ये बहुत ओल्ड बैक्टीरिया है और ये ओल्डेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट मतलब ओल्ड, लिविंग फॉसिल। फॉसिल मतलब क्या होता है, जो कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका जो रिमेन्स बचता है ना, जैसे हड्डी उड्डी निकलता है कहीं कहीं खुदाई करने पे, तो वो फॉसिल्स होता है। इसको लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग है अभी, है ना, बट ये अपने इवोल्यूशन को दिखाता है कि बहुत पहले से है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी फीचर है ना वो पुराने फीचर्स हैं। तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन है, आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ना ये स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट एनारोब होता है, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है बताओ। आर्की बैक्टीरिया देखो, जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था ना उस समय ऑक्सीजन इस धरती पे था ही नहीं, उस समय क्या था, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उस समय के जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एनारोब थे, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता था, एनारोब थे, ठीक है। और सेल वॉल ना इसमें बैक्टीरिया की तरह नहीं होता, पुराने स्टाइल में था इसमें सेल वॉल। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल नहीं होता, इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या, ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, बहुत सारा एमाइनो एसिड, ये होता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। क्लियर यहाँ तक। सेल वॉल का तो हो गया डिफरेंस। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसमें क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया में ईस्टर बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में रीड करोगे, ईस्टर बॉन्ड होता है नॉर्मल बैक्टीरिया में, बट इसमें डाईथर बॉन्ड होता है। डाईथर इसलिए होता है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी सर्वाइव करता है, वॉल्केनो के अंदर जाके सर्वाइव करता है, तो ईस्टर बॉन्ड ना ब्रेक हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो इसलिए इसमें डाईथर बॉन्ड होता है। डाईथर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ईस्टर डाईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, वहाँ समझ आ जाएगा। अब आर्की बैक्टीरिया के ना 3 टाइप्स होते हैं, एक मिथेनोजेन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल का मतलब ये है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक, फिल्स मतलब लाइकिंग, मतलब ये ना टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है, बट हम लोग 42-44 डिग्री पे एसी चलाते हैं, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये 80 to 100 डिग्री पे भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए थर्मो एसिडो। इवन ये पीएच बहुत कम होना तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, अगर पीएच 2 के नीचे भी होना तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, इसलिए एसिडो, ठीक है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे, इवन वॉल्केनोज के अंदर जाके भी सर्वाइव कर सकता है ये। हेलोफिल्स, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन मतलब क्या बताओ जल्दी से, केमिस्ट्री के हिसाब से 17th वाला जितने भी क्लोरीन फ्लोरीन ये सब जो भी, ब्रोमीन आयोडीन ये सब है, तो वो सॉल्ट फॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हेलो मतलब सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, जबकि नॉर्मल बॉडी सॉल्टी कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाता है। मिथेनोजेन, मिथेनोजेन मतलब क्या, मिथेन फॉर्मिंग। तो जैसे गोबर गैस होता है ना, ठीक है, जैसे कि कोई भी कैटल है, कैटल के अंदर भी क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है मिथेन में, कौन करता है, मिथेनोजेन करता है। तो गोबर गैस फर्मेंटर में होता है। साथ में कोई मार्सी एरिया हो, मार्सी मतलब क्या होता है, जहाँ दलदल हो, वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन कौन करता है, मिथेनोजेन करता है। जैसे जो पैडी फील्ड है ना, पैडी फील्ड से भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है बाय मिथेनोजेन, ठीक है। यहाँ तक मीथेन जो है ना एक ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, 12th क्लास में बताऊंगा। उसके अलावा कैटल के स्टोमक में, र्यूमेन स्टोमक में एक पार्ट होता है र्यूमेन, तो र्यूमेन में भी पाया जाता है ये मिथेनोजेन। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया की तरफ। तो उसमें सबसे पहला आता है बीजीए। बीजीए क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या लग रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ जाना चाहिए, प्लांट किंगडम में जाना चाहिए, बट इसको हम लोग रखते हैं बैक्टीरिया में, और ये साइनोबैक्टीरिया, ये इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। बीजीए के बारे में अर्लियर क्लासेस में कहीं देखा था, हाँ देखा था, 7th क्लासेस में देखा था, जहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल बताया हुआ था ना, वहाँ पे बताया हुआ था बीजीए के बारे में, ठीक है। तो ये ना फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, आर्की बैक्टीरिया पहले आया अर्थ पे, उसके बाद बीजीए आया। बीजीए फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जो कि पूरे अर्थ को ऑक्सीजन से भरा है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन अर्थ पे बिल्कुल नहीं था, बीजीए फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने आके पूरे अर्थ को ऑक्सीजन से फुलफिल किया, ठीक है। ये ना प्लांट लाइक होता है, मतलब एल्गी लाइक होता है, तो ये फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब प्लांट मतलब सन में सर्वाइव करता है, फ्रेश वाटर में रहता है। इसका जो होता है ना सेल स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह। ग्राम नेगेटिव मतलब एलपीएस लेयर भी होता है बाहर, ठीक है। अब देखते हैं बीजीए का मॉर्फोलॉजी। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है ना, ये यूनिसेलुलर बीजीए होता है और इसके अंदर बहुत सा प्रोटीन कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा ये प्रोटीन। तो इसलिए हम लोग ना अभी जो भी है, अभी रिसेंट टाइम में क्या करता है, लोग जिम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तो बहुत सारा प्रोटीन ना स्पाइरुलिना से भी आता है।
क्योंकि ये सिंगल सेल है और प्रोटीन का सोर्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। इसको लिख लेना, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। SCP सिंगल सेल प्रोटीन के लिए कौन यूज होता है? स्पाइरुलिना यूज होता है। इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट में हम लोग लोगों को भेजते थे पहले ना, उसमें हम लोग प्रोटीन सोर्स के लिए स्पाइरुलिना को यूज करते थे, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल है, सिंगल सेल है और प्रोटीन बहुत होता है इसमें, इसलिए स्पाइरुलिना को एज SCP यूज किया जाता है। SCP क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। ये 12th क्लास में आएगा, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि कुछ कॉलोनियल हो सकता है। कॉलोनियल मतलब क्या? पूरा कॉलोनी बसा के, जैसे एनाबेना, ये पूरा ना कॉलोनी बना लेता है, आसपास बहुत सारे एनाबेना एक साथ आ जाते हैं और कॉलोनी बना लेता है। उसके अलावा फिलामेंटस हो सकता है। फिलामेंटस में क्या होगा ना, फिलामेंटस ऐसे इस टाइप से, तो इसको ऑस्लिटोरिया इसका एग्जाम्पल है फिलामेंटस वाले का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें ना, इसका किसका? साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड वाला रीजन है, उसके अलावा बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल है ठीक है। उसके अलावा क्या होता है ना, क्योंकि ये क्या है? फोटोट्रॉपिक है, मतलब सनलाइट में ये फूड बनाएगा, बट सनलाइट में फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट चाहिए ना, बट क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेकोइड बोलते हैं या क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है, थैलेकोइड बोलते हैं या क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और ये क्या करता है? ये बताओ क्या करता है? ये फूड बनाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की तरह एक्शन को मिमिक करता है। तो ये किसकी तरह है? क्लोरोप्लास्ट की तरह है, यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट की तरह है। और ये भी ना कैसे बनता है? ये भी बनता है सेल मेम्ब्रेन से टूट के बनता है, ये सेल मेम्ब्रेन से टूट के बनता है, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन बना रहा है तो ऑक्सीजन ग्रेन्यूल्स इसमें दिखेंगे अपने को, क्लियर है। उसके अलावा 70s RNA तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये फूड बना रहा है तो फूड को ये स्टोर भी करेगा कहीं ना कहीं। तो अल्फा इंक्लूजन बॉडी होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता था? स्टोर करता था फूड को, तो उसमें अल्फा इंक्लूजन बॉडी होता है जो फूड को स्टोर करता है इन साइनोफाइसिन स्टार्च। प्लांट ना स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया, इसलिए साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है। यहाँ तक क्लियर है ना? अगला चलते हैं। बीजीए अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बीजीए हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना जरूरी है प्लांट के लिए ये तो तुम्हें पता है। और बीजीए के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला रोल जो है ना, ये मैं और बताऊंगा तुम्हें मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ तक बीजीए का रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। ये ना सिम्बायोटिक फॉर्म में हो सकता है या फ्री लिविंग हो सकता है। मतलब सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है? तुम दो मुझे कुछ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इसका मतलब ये होता है। तो सिम्बायोसिस फॉर्म में जो होता है ना, वो एनाबेना नॉस्टॉक होता है। एनाबेना नॉस्टॉक जो होता है ना, ये सिम्बायोटिक फॉर्म में होता है। उसके अलावा एनाबेना नॉस्टॉक ना फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है। मतलब एनाबेना नॉस्टॉक कुछ ऐसा है कि तुम नहीं भी दोगे चलेगा, मैं मतलब अकेले भी सर्वाइव कर लूँगा, और अगर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है यहाँ तक। तो ये ना एनाबेना नॉस्टॉक ना लीफ ऑफ एजोला के साथ रहता है। एजोला प्लांट है, एजोला प्लांट के लीफ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है। उसके अलावा साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, मतलब माउंटेन एरिया पे ये प्लांट होता है, तो उसके साथ भी एनाबेना और नॉस्टॉक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है, ठीक है। फ्री लिविंग कौन कौन है? एनाबेना नॉस्टॉक, ओलूसीरा और ऑस्लिटेरिया। ये ना पैडी फील्ड में मिलनी होता है, पैडी फील्ड में फ्री लिविंग फॉर्म में मिलता है। ये सब चीज़ एक बार और रिवाइज होगा जब मैं 12th में बताऊंगा फूड इन्हांसमेंट वाला चैप्टर, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फिगर है ना, ये एनाबेना का, सॉरी नॉस्टॉक का है। इसको कंफ्यूज, सबसे पहला ऑप्शन इसमें पता है क्या रहेगा? इस फिगर को देख के आइडेंटिफाई द फिगर, सबसे पहला ऑप्शन एनाबेना, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं एनाबेना नॉस्टॉक। तो ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ये एनाबेना का डायग्राम नहीं है, तो ध्यान से देखना। इसमें ये सेल है, ठीक है, सेल है। उसके अलावा ना इस सेल के चारों गोल मतलब म्यूकस का एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सीस्ट, ठीक है, म्यूसिलेजिनस सीट बोलते हैं, म्यूकस का लेयर होता है। इसमें कुछ सेल जो है ना, कुछ सेल नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कुछ सेल नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये जो नॉर्मल सेल है ना, ये फोटोसिंथेटिक होता है, बट कुछ सेल जो होता है ना, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, समझ में आ गया यहाँ तक? हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, और जो ग्रीन है ना, ये फोटोसिंथेटिक है, जो ऑक्सीजन फिक्सेशन एंड फोटोसिंथेसिस में काम करता है, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा हार्मफुल एक्टिविटी बीजीए का होता है वाटर ब्लूम। कभी कोई देखा है ना कि पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर पूरा का पूरा ग्रीन काई छा गया है, वो क्या है? वो नॉस्टॉक एनाबेना है। तो बीजीए का ना एक ये भी होता है वाटर ब्लूम। और जब पॉन्ड के ऊपर जब ये ऐसे करके पूरा छा जाएगा ऐसे ऊपर से, तो अभी ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा पॉन्ड का वाटर, तो नीचे जो फिश है ना, वो उसका डेथ हो जाता है।
तो इसलिए वाटर ब्लूम हार्मफुल भी है। समझ आ गया यहाँ तक? ये वाला पार्ट ना 12th में ये भी दिया हुआ है। क्लियर? अगला देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है ना जिसके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्मा के पास। ठीक है, इसका जो अपेरेंस होता है ना, जब हम इसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं तो फ्राइड एग की तरह इसका अपेरेंस होता है, इसलिए इसको फ्राइड एग अपेरेंस बोला जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? सेल चैप्टर में मैं बताऊंगा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो, प्लूरो मतलब लंग से रिलेटेड, निमोनिया, निमोनिया डिजीज है, लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का जो एवरेज साइज होता है ना वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का एवरेज साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ना वो किससे आता है? माइकोप्लाज्मा ग्रुप से आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लूरो मतलब लंग, निमोनिया, और ये क्या करवाता है? प्लूरो निमोनिया या वॉकिंग निमोनिया करवाता है। वॉकिंग निमोनिया इसलिए क्योंकि इस निमोनिया में ज़्यादा सीवियर नहीं होता, पेशेंट आराम से वॉक करता रहता है, वॉक करता हुआ हॉस्पिटल आता है, तो इसलिए इसको वॉकिंग निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? पीपीएलओ। उसका साइज क्या? 0.1 माइक्रोमीटर, और वो माइकोप्लाज्मा के अंदर आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? यूनिक पॉइंट क्या बताया था? सबसे पहले सेल वॉल नहीं होता। जो नॉर्मल पेनिसिलिन अपना एंटीबायोटिक है ना वो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है, बट क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता तो क्या पेनिसिलिन इस पर एक्ट कर पाएगा? बताओ जल्दी से, कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन क्या करता था? सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता था, बट इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। इसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के 2 लेयर होते हैं। ठीक है, लिपिड बायलेयर होता है, ये तो पता होगा तुम्हें, बट इसके में 3 लेयर होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना ऑस्मोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक होता है। नॉर्मली सेप्रोफिटिक होता है, बट कुछ पैरासिटिक होते हैं जो डिजीज करवाता है अपने बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली क्या कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक या ऑस्मोट्रॉपिक। ठीक है, उसके अलावा ना कुछ कुछ डिजीज है जो किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है, वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, प्लीज इसको याद करना। ठीक है, तो उसमें से आता है बंची टॉप ऑफ पपाया। क्योंकि देखा होगा पपाया के जो टॉप प्लांट मतलब प्लांट का जो टॉप पार्ट है ना ऐसे 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 बंच बन जाता है पूरा, उसको बोलते हैं बंची टॉप ऑफ पपाया। सनफ्लावर में एस्टर येलो डिजीज। उसके अलावा लिटिल लिप डिजीज इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं तो वो। और फिर ये वाला एक लेग्यूम और पोटैटो में विच ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट, लेग्यूम एंड पोटैटो। ये याद करने से कुछ मतलब लॉजिक नहीं है। ठीक है, लीफ ऊपर जो होता है ना ये इंसेक्ट है, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है डिजीज। तो ये वाला भी हम लोग फूड इन्हांसमेंट वाले चैप्टर में रिवाइज करेंगे 12th क्लास में। तो अभी तक ये क्लियर है ना यहाँ तक माइकोप्लाज्मा? ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है ना इसी को एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कंप्लीटली सेल वॉल लैक होता है, सेल वॉल नहीं होता है इसके पास। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग है। पीपीएलओ मैंने बताया ना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब माइकोप्लाज्मा जो है ना वो एनारोब भी हो सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। तो मैंने एनिमल का क्या बताया था? पीपीएलओ मतलब निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया, और प्लांट में कितना बताया? ये सब प्लांट का बताया। क्लियर है? यहाँ तक याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं। देखो बैक्टीरिया जो है ना नॉर्मली फीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। फीजन मतलब क्या? डिवीजन। ऐसे इस फीजन के लिए भी कौन हेल्पफुल होता है? मीजोजोम हेल्पफुल होता है। मीजोजोम क्या था बताओ? जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था अंदर की तरफ। ठीक है, ये मैंने बताया कुछ देर पहले। तो मीजोजोम के थ्रू ये क्या होता है ना यहाँ से डिवीजन होता है, मतलब फीजन, इसको फीजन बोलते हैं। जब एक सेल 2 सेल में से बीच से कट जाए ना उसको फीजन बोलते हैं। बैक्टीरिया इन जनरल ना फीजन के थ्रू डिवाइड करता है। ठीक है, बैक्टीरियल फीजन के थ्रू ये फीजन हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ तक? बट यहाँ पे देखो, बट अनफेवरेबल कंडीशन में, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा बैक्टीरिया का उस केस में ये स्पोर बनाएगा। ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी में हर एक ऑर्गेनिज्म जो अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो वो स्पोर बनाता है। क्यों? क्योंकि स्पोर के पास थिक वॉल होता है तो वो सर्वाइव कर जाता है खराब से खराब वेदर भी, खराब से खराब कंडीशन भी। और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो स्पोर क्या होता है? रीजर्मिनेट करता है। ठीक है यहाँ तक? उसके अलावा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कंजुगेशन बोलते थे। ठीक है, साथ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है बैक्टीरिया बाय मीन्स ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन कहाँ था? कंजुगेशन हमने कहीं देखा था कंजुगेशन? हाँ, सेक्स पिलाई या एप पिलाई कंजुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कंजुगेशन के थ्रू होता है बाय एप पिलाई। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं उसको आंसर करूँगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं इसके यूजेज।
देखो बैक्टीरिया का जो यूजेज है ना, यूजेज बहुत वास्ट यूजेज है। एक पूरा डिजीज मतलब पूरा एक चैप्टर है 12th में जिसका नाम है यूजफुल माइक्रोब्स। तो उसमें डिजीज कौन कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन में करवाता है प्लीज़ ये ढूंढ के रखना। उसके अलावा कौन कौन सा प्लांट में डिजीज करवाता है ये भी ढूंढना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है ये ढूंढ भी सकते हो, क्योंकि इसको ना मैं मिनरल न्यूट्रिशन में अच्छे से बताऊंगा। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं ये भी ढूंढना है तुम्हें, ठीक है। इतना प्लीज ढूंढ के रखना। ये कहाँ से ढूंढोगे, 12th की बुक से ढूंढ सकते हो। कौन सा, माइक्रोब्स इन डेली लाइफ, एक ये चैप्टर है। उसके अलावा जो भी जिस भी कोचिंग में तुम हो ना, वहाँ उस कोचिंग के नोट उसमें पैकेज में नोट्स में होगा ये, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा देखते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, मतलब जो दूसरे पे सर्वाइव करता है, वो मोस्ट एबंडेंट होता है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट है नेचर में। इसका जो मेजोरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया है ना, मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। जो मोस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक है ना वो डिकम्पोजर है, ये याद रखना। क्योंकि एट लास्ट जब 11th के बाद मैं पूछूंगा डिकम्पोजर कौन था, तो फंगस याद आएगा, बैक्टीरिया किसी को याद नहीं आता। जबकि मोस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है ना वो डिकम्पोजर होता है। कुछ का सिग्निफिकेंट ह्यूमन फेयर भी है, जैसे कर्ड जो बनाते हैं ये बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, ये इंपॉर्टेंट है। कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बैक्टीरिया यूज होता है। तो बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूजेज है। प्लीज़ जो भी जिस भी कोचिंग में हो ना, वहाँ के पैकेज से प्लीज़ देखो, जो यूजेज है ना वो लिस्ट है। लिस्ट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम कुछ मेहनत करो, ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सब में हेल्प करता है। कुछ पैथोजेनिक भी होता है, जैसे क्रॉप, फार्म एनिमल, इन सब पे पैथोजेनिक होता है। जैसे डिजीज यहाँ दे भी दिया है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। सिट्रस कैंकर प्लांट में होता है। प्लीज़ इसको सर्च करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ PYQs, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक रिलैक्स, सब समझ आ रहा है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब बीजीए के बारे में क्या इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं क्या क्या है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, बिल्कुल सही, ये ग्रीन प्लांट की तरह होता है, तो ये सही है। और दे ऑफन हैव ब्लूम, हाँ ये ब्लूम करता है वाटर बॉडी के ऊपर और क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है उसको, ये बिल्कुल सही है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट के हेल्प से ये खुद का खाना बनाता है, फोटोट्रॉपिक है। दे हैव हेटेरोसाइट, बताओ दे लैक नहीं ना, हेटेरोसाइट होता है बीच बीच में। किसका, नॉस्टॉक के डायग्राम में बताया था ना मैंने, हेटेरोसाइट होता है, तो लैक्स नहीं, उसके पास हेटेरोसाइट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। देखो हेटेरोसाइट था ना यहाँ पे, ये हेटेरोसाइट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता था। ये क्वेश्चन कब का है, बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, जो भी फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है ना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बट जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डजंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये वाला ना पार्ट एक बार मैं फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर बताऊंगा तब समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ना, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। उससे पहले देखते हैं नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है, बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। साइकस प्लांट है, ये आगे प्लांट किंगडम में मैं बताऊंगा, प्लांट करेगा। कारा भी एक ग्रीन एल्गी है, मतलब प्लांट है, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे टाइम का क्वेश्चन है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके अलावा देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीमली सलाइन मतलब क्या, हेलो, तो हेलोफिलिक कौन सा, आर की बैक्टीरिया हेलोफिलिक, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2017 का ये, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नॉन विदाउट डिफिनिट सेल वॉल नहीं है। उसके अलावा पैथोजेनिक इन प्लांट एज वेल एज एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी का लाइन है ना माइकोप्लाज्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा आंसर, ठीक है यहाँ तक। उसके आगे देखते हैं द साइज ऑफ, आगे पीपीएलओ का साइज कितना होता है, ये सेल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साइज ऑफ पीपीएलओ कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, जो प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है।
समझ में आ गया। अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ सेल चैप्टर को जाके देखो वीडियो, वहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस बता रखा है शुरू वाले वीडियो में ही, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। पेनिसिलियम जो होता है ना, ये फंगस होता है, ये इसी चैप्टर में आएगा। फंगस विटेकर सिस्टम में क्या होता है, फंगस यूकैरियोट होता है, तो इसके पास तो सेल मेम्ब्रेन होगा, तो ये गलत हो गया। वॉलवॉक्स जो होता है ना, ये एल्गी होता है, एल्गी प्लांटे किंगडम में आता है। प्लांट वाले में क्या होगा, प्लांट भी यूकैरियोटिक, मतलब विटेकर के हिसाब से यूकैरियोटिक है ना, तो यूकैरियोटिक है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। एगेरिकस और नॉस्टॉक, अब बताओ, नॉस्टॉक अभी हमने देखा ना, बीजी। एगेरिकस जो है ना, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक, ये भी फंगस वाले चैप्टर में आएगा। उसके अलावा नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या था, मोनेरा फैमिली का है, मतलब किंगडम का है, और मोनेरा के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होता है। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्योंकि ये क्या है, नॉस्टॉक क्या BGA है। यहाँ तक क्लियर है ना। प्लीज़ अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर लेक्चर सही लग रहा हो तो प्लीज़ अप्रिसिएट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले टॉपिक में। ओके, बाय बाय।